नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निराशाजनक चुनाव रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 2014 में देखा जाए तो पार्टी ने यहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 292 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं यह आंकड़ा 2019 में 303 तक पहुंच गया था और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा दे रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं हुआ। हिंदी पट्टी समेत तटीय क्षेत्रों से लगते हुए भी तमाम राज्यों में बीजेपी का खेमा कमजोर होता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश को देखें, बिहार को देखें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को देखें या फिर महाराष्ट्र की ओर चलें, तमाम राज्यों में बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया। लिहाजा हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें गंवाई। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में इस लोकसभा चुनाव में बनकर के उभरी है। इसके साथ साथ अजीत पवार और शरद पवार का अलग होना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का अलग होना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो थी, उस राजनीति ने इन पार्टियों को अपना शिकार बनाया। लिहाजा सत्ता के लालच में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यहां से जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, वो वाकई में एक ऐसा दृश्य था बीजेपी के लिए जो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करने वाला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि महाराष्ट्र का मैदान यदि मार लिया जाएगा तो वाकई में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियां पेश नहीं हो पाएंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 9 सीटों पर जीत हासिल होती है। शरद पवार की पार्टी 8 सीटों पर जीत हासिल करती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के ये मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए कि आखिरकार 3 महीने के बाद होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव किस तरीके से यहाँ पर उन चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार की जाएंगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री पद न मिलने के कारण, कैबिनेट में शामिल न किए जाने के बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट के तमाम विधायक बैठकें कर रहे हैं और कई ऐसे विधायक सांसद हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में क्या बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है? क्या यहाँ पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन में बड़ी तोड़फोड़ देखने को मिलने वाली है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो अपना सियासी आधार इस लोकसभा चुनाव में बचा लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसके साथ साथ बात करें तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद बोना साबित हुए हैं, तो शरद पवार अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा चुनाव में उभर करके सामने आए हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपने इंपैक्ट डालते हैं और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के अपनी आगामी रूपरेखा तैयार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।